Beloved students, welcome to Ratan Misra classes. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करके देखेंगे। सेक्शन ए का पूरा डिस्कशन हमने दे दिया था, ये आप लोग लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये सेक्शन बी का, और 3 का ए। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सम्स को पहले अच्छे से समझ लो जिससे आपको सॉल्यूशन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेंशन कर रहा है अमल एंड बिमल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये जो रेशियो दी हुई है ये हम लोगों की ओल्ड रेशियो है। उसके बाद है अमल एंड बिमल सैक्रिफाइस हाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन फेवर ऑफ चंदन। मतलब एक नया पार्टनर आ रहा है जिसके लिए इन दोनों पुराने पार्टनर ने अपना हाफ शेयर सैक्रिफाइस किया है। चंदन इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। कैश में वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री इसमें पूछी जाएगी, वो आपको मेंशन करना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख। 4 लाख का गुडविल है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 4 लाख से एंट्री पास नहीं होगी। एंट्री पास होगी चंदन के शेयर से, चंदन का जितना शेयर है उससे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, और जर्नल एंट्री ही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक ओल्ड रेशियो है 3:2 का। उसके बाद हाफ शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है दोनों पार्टनर। 4 लाख की वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है और आपको इसमें जर्नल एंट्रीज देनी है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखकर अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितना इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन बनाया हुआ बहुत क्लियरली शायद आपको दिखाई दे रहा हो। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म जर्नल, आप लोग थोड़ा फॉर्मेट बना लोगे डेट पार्टिकुलर्स करके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट एंट्री की है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख। 2 लाख का ये पहली एंट्री होती है प्रीमियम मनी लाने की। और दूसरी एंट्री होती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमल्स कैपिटल अकाउंट और टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट बोलकर ये 2 लाख रुपया दोनों में बांट दिया गया 3:2 के रेशियो में। 2 लाख इंटू 3/5 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और 2 लाख इंटू 2/5 करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। एंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये जो 3:2 आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये कैसे आया है ये कैलकुलेशन एक बार आपको समझना होगा। नरेशन भी हम लोग जर्नल के बाद देते हैं, तो नरेशन सिंपल है, जो एंट्रीज के साथ आपको लिखवाई गई थी वो आप सिंपली क्या करना, नरेशन में मेंशन कर देना। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए आए हैं, क्योंकि सम्स में तो 4 लाख दिया हुआ था, ये जो 2 लाख का शेयर आया है ये कहाँ से आया, और ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 और 2 का है 3:2 का, ये कहाँ से आया। तो इसके लिए आप एक बार कैलकुलेशन इसका वर्किंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले देखिएगा, और जिनको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालने में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने में प्रॉब्लम होती है वो भी देख सकते हैं। और सेक्शन ए वाले में लास्ट वीडियो में तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन भी हुआ था, वो जाकर भी देख सकते हैं। तो ये 3 का ए नंबर क्वेश्चन है। और एक बात और है कि जब भी आप कोई सम्स करोगे बहुत ही क्लियरली मेंशन करोगे कि आप कौन से सेक्शन का सम्स कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर क्या है, और क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्लियरली क्वेश्चन मेंशन नहीं करते हैं, जिसके कारण भी एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को चेक करने में। ओल्ड रेशियो सम्स में दिया हुआ था, अभी हम लोग पढ़े थे 3:2, और बोला गया था कि दोनों पार्टनर अमल
और बिमल दोनों हाफ ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर अमल सेक्रीफाइस लिखे है ना, अमल के साथ यहाँ पर आप बिमल का भी लिख देना, अमल एंड बिमल, अमल एंड बिमल बोथ सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, ये भी सम्स में दिया हुआ था। ठीक है, तो अमल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/5 उसका रेशियो था दिया हुआ, यहाँ पर भी अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, और हाफ वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/5 का हाफ निकाल दो, 3/10 आ जाएगा। बिमल सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, 2/5 का हाफ निकाल दो, 2/10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 और 10 अगर हम लोग कैंसिल कर दें नीचे का, तो फिर इन लोगों का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 3:2 दिखाई दे रहा है। तो यही 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो सम्स में सॉल्यूशन करने के समय जर्नल एंट्रीज में लिया गया था। आगे क्या है, चंदन का शेयर कितना मिलेगा, जितना उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उसका सम, सम मतलब जैसे अमल ने जितना दिया 3/10 अमल ने दिया और बिमल ने दिया 2/10, तो यही दोनों तो जोड़कर मिलेगा किसको, चंदन को। इसलिए चंदन के शेयर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 5/10, या उसको आप हाफ भी बोल सकते हो, 1/2 कैंसिल करके आ जाएगा। अब चंदन शेयर ऑफ गुडविल आ गया कितना, सम्स में दिया था 4 लाख और उसका शेयर निकला है हाफ, तो 4 लाख का हाफ हमने निकाला, कितना वैल्यू आ गया, 2 लाख। इसीलिए जब जर्नल एंट्री पास की गई थी तो 2 लाख से पास की गई थी, और किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 3:2 के रेशियो में, क्योंकि प्रीमियम मनी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहां से स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन, हमने आपको पहले डायरेक्ट इसका जर्नल दिखा दिया, उसके बाद आपको बताया कि वो जो रेशियो निकाला गया है और जो 2 लाख का शेयर निकाला गया है वो कहां से आया था। तो पहले आप क्या करोगे, क्लियरली सारे कैलकुलेशन कर लोगे जो वहां पर आपको चाहिए होगा, और उसके बाद आप जाकर जर्नल एंट्री पास करोगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद कौन से क्वेश्चन थे और उसमें क्या क्या हम लोगों से पूछा गया था। तो 3 का ए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। बी नंबर में पूछ रहा है हम लोगों से, पी एंड क्यू वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ये हमेशा ध्यान रखिएगा सम्स पढ़ के, क्योंकि अभी भैया आप सॉल्यूशन देखिएगा आपके मन में डाउट आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। सम्स में से ही चीजें ली जा रही हैं और जो बेसिक रूल आपको याद है वो पुट करना है। तो ओल्ड रेशियो पी एंड क्यू का दिया है 4:3। They admitted R as a partner of 3/5 share in the profit of the firm। तो ये नए पार्टनर का शेयर दिया 3/7। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। तो देखिए जब ओल्ड लिया जाएगा तो 4/7 और 3/7, और न्यू लिया जाएगा तो 2 2 4 और 3 7, 2/7 2/7 और 3/7, ये हम लोग न्यू रेशियो में लेंगे। और लिखा है आर बॉट ₹2 lakh as his capital and 60,000 for his share of premium for goodwill। 2 लाख का कैपिटल लाया है और 60,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल 2,60,000 रुपया ये लेकर आया है। हाफ ऑफ विच was withdrawn by P&Q from the firm। P&Q ने आधा पैसा अपने प्रीमियम का तुरंत विथड्रॉ कर लिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तब तो ये सम्स बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इस सम्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया है। अब जो बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, हमको जर्नल एंट्री देनी है भाई, और जर्नल एंट्री देने के लिए इसमें आपको प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री देनी है। 3 एंट्री बनता है। पहला एंट्री बनेगा प्रीमियम मनी लाने का, वो सम्स में दे ही दिया है, 60,000 लाया है। दूसरा, और एक कैपिटल की एंट्री बना दीजिएगा कैपिटल लाने का। दूसरा एंट्री आपका बनेगा जो प्रीमियम मनी ओल्ड पार्टनर रिटेन करता है उसका, और इसमें बोला है कि पी&क्यू ने आधा पैसा क्या किया, उसमें से निकाल लिया है, तो तीसरी एंट्री एक बन जाएगी कि जो प्रीमियम का पैसा वो निकाल लिया है उसका। और आप कैपिटल वाली एंट्री अगर अलग करोगे तो एक एंट्री कैपिटल वाली बन जाएगी, मतलब टोटल आप 4 एंट्री इसका बनाओगे, आपका सम्स क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग अगर प्रीमियम और कैपिटल का कंबाइंड एंट्री कर दें
एक साथ लाने का, तो वो 3 एंट्री में भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार आपको पूरी तरह से दिखा दें कि वो जर्नल लिखने का आपका तरीका कैसा होगा। ये क्वेश्चन है 3 का बी। 3 का बी, बैक आ जाते हैं थोड़ा। ये 3 का ए वाला जर्नल था, ये 3 का बी यहां से आपको दिखेगा। इसमें फॉर्मेट नहीं किया हमने, कहा है आपको कि आप क्या कीजिएगा, थोड़ा फॉर्मेट जैसे अगर आप बना के करोगे, वो तो आप जानते ही हो कि कोई भी सम्स हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं। डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ रहेगा, एक डीआर का अमाउंट रहेगा, सीआर का अमाउंट रहेगा, ठीक है। और रूलिंग जैसे आप चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री दिखाई दे रही है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, अलग अलग एंट्री बनाया है हमने। ये पहला एंट्री हो गया कैपिटल मनी लाने का। दूसरा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दूसरी एंट्री बन गई है किस चीज की, प्रीमियम मनी लाने की। कैपिटल सम्स में दिया था 2 लाख का और प्रीमियम दिया था कितने का, 60,000 का। तो ये 2 एंट्री हो गया पैसा लाने का, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो प्रीमियम मनी को ओल्ड पार्टनर रिटेन करता है, उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 60,000 प्रीमियम मनी है और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जो कि सम्स में ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया था। और फिर ये बोला गया था कि पी और क्यू ने क्या किया है कि हाफ पैसा निकाल लिया है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाफ पैसा, यहाँ 40,000 उसको मिला था, 20,000 निकाल लिया, इसको 20 मिला था, हाफ 10,000 निकाल लिया, टू बैंक अकाउंट। यहाँ ध्यान रखिएगा, पैसा निकलता है तो बैंक क्रेडिट होता है, बैंक में चला गया कितना, 30,000। और सिंपल सा आपको नरेशन जो सम्स में दिया है लाइन, वही लिख देना है, बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम मनी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। एक चीज और आप कर सकते हो थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए, ये जो 60,000 सम्स में दिया था, उसको जो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा, उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ दिखा दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा गया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 60,000 इंटू 2/3, 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, तो हम लोग 2/3 एक को दे दिए और 1/3 दूसरे को दे दिए। और एक और बात है, ध्यान रखिएगा कि ये रेड पिक्चर देखकर आप गलती से भी अपने कॉपी में रेड इंक यूज नहीं कीजिएगा। आप नॉर्मल ब्लू और ब्लैक पेन यूज करके सारी चीजें लिख सकते हो। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी था। थोड़ा हम लोग आगे देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बैक पेज आ जाते हैं। सेक्शन बी में 3 मार्क्स के हैं। और एक बात और है, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट आप लोग लाइन को आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने जब इसका पेपर से पढ़ा था तो उसमें सारी की सारी चीजें मैंने उस डिस्कशन में कह दी थी कि आपको पेपर देखकर वरीड नहीं होना है, आपको देखना है कि किस ग्रुप में कितने क्वेश्चन हमको अटेंड करने हैं। जैसे इसमें लिख दिया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन शॉर्ट। 6 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, आपको उसमें से सिर्फ 3 आंसर देने हैं। तो 2 तो मैंने अभी आपको बता दिया, ए और डी। अब देखिए सी और डी जो है, सी में तो एक थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया है, state any 3 points of differences between sacrificing ratio and gaining ratio। तो भैया ये पूरी थ्योरी है, आपको जहां से भी सुविधा हो, आपने जहां से भी पढ़ा है, उसको आप पढ़कर याद कर सकते हो। एक दो चीजें तो फॉर्मूला वगैरह भी लिख दोगे, कुछ एक दो पॉइंट्स आपको ऐसे भी याद होगा इसका मीनिंग के बारे में, तो वो आप लिख सकते हो। डी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सम से रिलेटेड है, वैसे मैं इसके क्वेश्चन भी लिखा हूं तो मैं आपको वो अभी दिखा दूंगा। Anil and Sunil are equal partners of a firm. Their balance sheet as at 31st March 2025 was as under। एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके बारे में आपको बताया जाए। आप
सारे आइटम्स के बारे में पहले से ही जानते हो, अच्छे से जानते हो। जैसे कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश, सारे पुराने आइटम्स हैं। नीचे मेंशन किया बासु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ऑन 1st April 2025 he brings 75,000 as his capital. Partners agreed upon the following. ये उसका कैपिटल मनी है, ठीक है। पार्टनर क्या क्या एग्री किए हैं कि स्टॉक विल रिड्यूस बाय 2,500, स्टॉक का वैल्यू 2500 से घट जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करना है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड एट ₹2,25,000 और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,25,000 हो जाएगी। करना क्या है अपने को, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा, एक दो बातें बेसिक में फिर से बता दूं, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान में दे दें अच्छे से। हमको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मतलब हमको कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का बढ़ना और घटना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको लैंग्वेज मिल गया बाई, तो समझ के रखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। अगर वर्ड आपको मिल गया बाई, तो सिंपली जितना अमाउंट दिया है वही अमाउंट आपको वहां पर क्या करना है, दिखा देना है। जैसे लिखा बाई 2500, तो हमको 2500 लिख देना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका वैल्यू ऐड करके लिखा है, या फिर टू करके लिखा है, या फिर लिखा है रीवैल्यूड, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले फिगर से नीचे के फिगर को, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले फिगर को कंपेयर करोगे और कंपेयर करके फिर लिखोगे। जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग के केस में देखो क्या लिखा है, रीवैल्यूड एट, दिखाई दे रहा है 2,25,000। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू यहाँ दी हुई है 1,65,000, उससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके उसके बाद लिखेंगे 165 से आप कंपेयर करोगे इस 2,25,000 को। आपका जो भी डिफरेंस आएगा 35 और 25, 35 और 25 60,000 का डिफरेंस होता है, तो वो जब लैंड एंड बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग होगी तो कितने से रिकॉर्डिंग होगी, 60,000 से रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो जब भी एट टू ऐसा दे दे तो आपको कंपेयर करके लिखना है, और बाई दे दे तो समझ लेना डायरेक्ट हमको वही वाला वैल्यू लिख देना है। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया गया है। तो थोड़ा हम लोग आगे आ जाएं और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसकी बनाई गई है वो देख लेते हैं। उसके पहले आपको ये वाला थ्योरी का क्वेश्चन भी दिखा दें, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग आराम से इसको देखकर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, देखिए एकदम अच्छे से लिखिएगा जिससे आपको पूरा में पूरा नंबर मिले। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग दे रहे हैं, बेसिक ऑफ डिफरेंसेस भी लिख रहे हैं, जिससे क्या है कि पूरा मैटर एकदम क्लियर दिखाई दे। जैसे कॉन्सेप्ट, ये एक पॉइंट हो गया, दिख रहा है आपको, क्या आप पहला पॉइंट में क्या लिख दोगे, कॉन्सेप्ट के बारे में लिख दोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कंप्यूट करने का तरीका, कंप्यूट करने के तरीका में सिंपली क्या लिख दिया गया है, देखो फॉर्मूला लिख दिया गया है, दिख रहा है आपको, फॉर्मूला तो सबको याद ही रहता है इसका। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिख दिया टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। टाइम ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब है कब निकालते हैं, तो जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जनरली हम लोग एडमिशन के केस में निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो हम लोग जनरली रिटायरमेंट और डेथ के केस में निकालते हैं। उसी को यहाँ टाइम ऑफ कंप्यूटेशन बोलकर लिख दिया गया है, समझ रहे हैं ये, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर पार्ट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो यहाँ बनाया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो लोग शॉर्ट में जानते हैं कि एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिख देंगे, वो बाय लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 60,000 से रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से वो बात आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा ऐसा कीजिएगा कि जर्नल एंट्री फॉलो करके बनाइएगा। जैसे जब लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा
तो एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके दिखाएं 60,000। स्टॉक का वैल्यू घटा तो एसेट घटा तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन, इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया टू स्टॉक, और वो बाय 2500 लिखा था इसलिए हम लोग डायरेक्ट 2500 लिख दिए। मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ, मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ तो वो भी घटा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा कौन, रिवैल्यूएशन, इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया टू मशीनरी। 60,000 का मशीनरी था, उसका 10% 6,000। इसके बाद सिंपली हम लोग इसमें रिवैल्यूएशन वाला ही रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी में गुडविल का अगर प्रीमियम मनी दे देता, या जैसे इस सम्स में कैपिटल लाया था वो भी दिया था, वो सब यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है, और वो आपको सोचना भी नहीं है कि वो कैपिटल मनी दिया था उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सम से बोला गया था क्या बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल नहीं आता, तो वो कैपिटल जो दिया था, जो लाया था नया पार्टनर, उसका हमको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली इधर ऐड करके 60,000 आया, इसमें से ये 2500 और 6,000 घटा दो, आपको मिल जाएगा बैलेंस 51,500 का। 51,500 को ओल्ड पार्टनर में बांट दिया गया। रेशियो सम्स में शायद नहीं दिया था, इसीलिए आप देखोगे इसको इक्वली बांटा गया है अनिल और सुनील में, क्योंकि पार्टनरशिप का बेसिक रूल आप जानते हो कि अगर सम्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी रहती है तो प्रॉफिट जो शेयर किया जाता है वो दोनों पार्टनर में बराबर बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से सम्स को देख लेते हैं 3 का डी, जिससे क्लियर हो जाए कि सम्स में रेशियो दिया हुआ था या नहीं। 3 का डी नंबर क्वेश्चन था, है ना। ये यहाँ पर तो कहीं भी रेशियो नहीं दिया हुआ था, न्यू पार्टनर का दिया हुआ है जिससे कोई मतलब नहीं है, और पीछे वाले पेज में भी नहीं दिया था। ओके, अब ई नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने थे और टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको अपना इजी वाला चूज करना है और उसका आंसर देना है। ई नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अयान, सयान एंड रेयान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ओल्ड रेशियो है। Ayan retires from the firm and Sayan and Rayan decided to share future profit in the ratio of 5:3। तो ये आपका न्यू रेशियो है। On this date, goodwill was valued at 1,08,000. Pass necessary entry for goodwill in the books of the firm। गुडविल वैल्यूएशन के ऊपर तो ताबड़तोड़ क्वेश्चन दे रहा है भाई। इसी ग्रुप में 3 क्वेश्चन आपको गुडविल वैल्यूएशन के मिल गए, इसलिए आपको बोला गया है कि जितनी भी बेसिक चीजें आपको पढ़ाई गई हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, उसका मीनिंग, उसका डिफरेंस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या क्या निकलता है, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती है, उसमें क्या फॉर्मेटिंग होती है, वो सब बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ जो गुडविल की वैल्यूएशन है 1,08,000 का, ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिया, हमको गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है, और ये सम्स किसका है, रिटायरमेंट का। ठीक है, अब रिटायरमेंट में गुडविल की क्या एंट्री होती है ये सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाकर निकाल लेते हैं कि गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट के केस में क्या होगी। ये आ गए 3 के ई नंबर वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक वर्किंग किया गया है, जैसे अभी प्रीमियम फॉर गुडविल का हमने एंट्री आपको दिखाया था, उसमें पहले एंट्री बता दिया था फिर आपको वर्किंग दिखाए थे। इसमें देखिए पहले वर्किंग किया गया है, और वर्किंग करके क्या निकाला गया, गेनिंग रेशियो। अब आप बोलोगे गेनिंग रेशियो क्यों निकाला गया भाई, तो एक्चुअल में रिटायरमेंट और डेथ के केस में जो गुडविल की एंट्री होती है वो गेनिंग रेशियो में ही होती है, तो आपको पहले ये गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या निकालना पड़ेगा, और दूसरा चीज आपको निकालना पड़ेगा कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका गुडविल का शेयर कितना है। तो सबसे पहले अयान, शयान और रेयान का ओल्ड रेशियो दिया है 2:1, सम्स में दिया है।
शयान एंड रेयान, अयान रिटायर हो गया, चलिए भाई ये रिटायर हो गया, बाकी दोनों का न्यू रेशियो दिया 5:3। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आप पुट कर दीजिए। न्यू रेशियो आपका है 5/8 और इसका 3/8, यहां से लिए। और ओल्ड रेशियो है, इसका है 2/5 और इसका है 1/5, यहां से लिए हैं, दिख रहा है आपको 2/5 और 1/5। एलसीएम लेना आप जानते हो, 8 × 5 करके एलसीएम ले लोगे 40 और इसका भी एलसीएम है 40। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो है वो आपको वैल्यू मिल गया, एक का 9, एक का मिला है 9/40 और दूसरे का मिला है 7/40। तो 9/40 और 7/40 का हम लोग गेनिंग रेशियो निकालिए 9:7। और अयान शेयर ऑफ गुडविल, सम्स में 1,08,000 गुडविल का वैल्यू दिया था। अयान का रेशियो यहाँ आप देख रहे हो 2/5 है, तो 1,08,000 का 2/5 करके कितना रेशियो आ गया, अमाउंट 43,200। अब 43,200 को हम लोग बाकी दोनों पार्टनर में इस गेनिंग रेशियो में 9:7 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी, तो ये आपके पास आ गया जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या एंट्री होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी कंटिन्यू है और ये भी कंटिन्यू है। जो पार्टनर कंटिन्यू रहता है वो डेबिट होता है, तो एंट्री हो गया श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रेयान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायर कौन कर रहा है, अयान, टू अयान कैपिटल अकाउंट। अयान में अयान का शेयर चला गया 43,200 और इन दोनों में ये बट गया किस रेशियो में, 9:7 में। 9:7 हम लोगों का भी गेनिंग रेशियो निकला था। अब 9:7 में बांटने का सिंपल है, 43,200 इंटू 9/16, 43,200 इंटू 7/16 करके आप वैल्यू निकाल कर देख लो, 24,300 और 18,900 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इंट्रीज करने के बाद नरेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि जर्नल में नरेशन दिया जाता है, आप अगर टोटली इग्नोर कर दोगे तो वो एक बैड इंप्रेशन होगा। जैसे इसमें हमने लिख दिया बीइंग अयान शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद थ्योरेटिकल था। एफ नंबर 3 का एफ जो है वो थ्योरेटिकल है। आप देख रहे हो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये 5 तरीके का टाइप्स होता है डिसोल्यूशन का। भाई ये आपसे पूछा है कि डिसोल्यूशन का कितना टाइप्स होता है, माने कितने तरीके से हम लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं। मेंशन एनी 3 ऑफ देम, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको मेंशन करना है। डिटेल लिखने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि मेंशन करके बताइए, तो आप सिंपली उसका आंसर लिख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके आंसर भी मैंने लिखे थे। यहाँ पर शायद आपको मिल जाएगा। देखिए फिर से बोल दें, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा भैया अच्छे से उसका नंबरिंग जरूर दीजिएगा, समझे। जैसे 3 का एफ लिख रहे हैं तो 3 का एफ लिख दिए। अब लिखा है बेस्ड ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व इन 5 मेन वेज। 5 मेन वेज, 5 तरीके से डिसोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। 3 ऑफ मेन टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर मेंशन एज अंडर, उसमें से 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। जैसे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट एक होता है सेक्शन 40 में, फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है सेक्शन 41 में, फिर डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होता है सेक्शन 42 में। इसके अलावा एक डिसोल्यूशन बाय नोटिस होता है और एक डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है। तो हम लोग को पांचों का नाम मेंशन करने नहीं बोला था, 3 का ही बोला था, इसलिए 3 मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहले आप लोग यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन आपको देता हूँ।